संत कवियों की इस श्रृंखला में आज जिस संत के विषय में हम चर्चा करेंगे वे अपना में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है भारत के इतिहास में। जी हाँ, हम बात करेंगे तमिलनाडु से संबंध रखने वाले भक्त, कहते हैं उनको कंबन। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने तमिल भाषा में रामायण रचित थी। ये महर्षि वाल्मीकि से काफ़ी प्रभावित थे। इन्होंने उनके रामायण को 11,000 छंदों में यहाँ पे अपने तमिल भाषा में उनको लिखा था। ये मुख्यतः वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखते थे। इनसे पूर्व 12 अलवर हो चुके थे। इन्होंने उनके ऊपर भी, जो उनमें से सबसे प्रसिद्ध अलवर थे, 5वें नल्लावार, उनके ऊपर भी इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है। इनके मुख्यतः ग्रंथ इस प्रकार हैं। पहले इनके जन्म के विषय में चर्चा करते हैं। इनका जन्म लगभग इतिहासकारों का विवाद है। कोई कहते हैं इनका जन्म 7वीं शताब्दी में हुआ, कोई बोलते हैं इनका जन्म 11 से 12वीं शताब्दी के बीच हुआ है। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। स्थान विशेष का नाम था थेराचुंडूर और पिता का नाम था सदप्पा वेल्लार, जो मुख्यतः एक बहुत ही संपन्न किसान व्यक्ति थे। आर्थिक रूप से कोई तंगी नहीं थी। और ये पहले ऐसे व्यक्ति हुए, पहले ऐसे वैष्णव संप्रदाय में हुए हैं जिन्होंने अपने ग्रंथ में, अपनी रचना में भगवान शिव की भी प्रशंसा की है। ये बड़ा विशेष इनकी याद रखने योग्य बात है। ये पहले व्यक्ति हुए हैं और इन्होंने इनकी रामायण में इन्होंने सिर्फ पूरी रामायण का वो कार्य नहीं किया है। इन पे उन्होंने कुछ बदलाव भी किए। जैसे इन्होंने उसमें बताया कि सीता हरण में रावण ने सीता माता का स्पर्श नहीं किया था, बल्कि उसको पूर्ण कुटिया के समेत उठा के लेके चले गए थे। और इनके उसमें ग्रंथ में, रचना में सिर्फ राज्य अभिषेक तक की है राम के। और इस रचना से कृति को बहुत लोग ज़्यादातर कंबन रामायणम के नाम से जानते हैं। और चोल साम्राज्य में ये हुए थे। चोल साम्राज्य के राजा कुलोत्तुंग इनसे इतने प्रभावित हुए, उन्होंने अपने राज्य में इनको बुला के बाकायदा इनको सम्मानित विभूति किया। कवि चक्रवर्ती की संज्ञा इनको प्रदान की उन्होंने। और इन्होंने 2 उपाधि, 2 ग्रंथ और इनके 2 रचनाएं थी जिनको बहुत इनका समाज पर अच्छा प्रभाव पड़ा। एक थी सरस्वती अंड अधि, जिसपे इन्होंने माता सरस्वती का चर्चा की हुई है। और दूसरी इनकी रचना थी साधो गोपाल आनंद अधि, जिसमें नम्बलवार की इन्होंने चर्चा की गई है। इन्होंने जो अपनी रचना की थी वो इन्होंने रचना की थी श्री रघुनाथ स्वामी मंदिर में, श्री रंगम स्थान पे तमिलनाडु में, जो इनके रामायण की इन्होंने रचना की थी। और अंतिम समय में इन्होंने अपना निवास जो इनको बिताया था वो था नट्टासनकोताई, जो इनके अंतिम जीवन के पड़ाव थे। इनके जीवन पे, इनके कार्य पे काफ़ी रिसर्च हुए। उस रिसर्च पे ये पाया गया है कि जो इनकी कंबन रामायण है उनके माध्यम से ये देखा गया कि स्वास्थ्य के मैनेजमेंट, डिजीज मैनेजमेंट का बहुत अच्छा उपयोग बताया गया है उसमें। इससे रिसर्च आर्टिकल्स भी काफ़ी पब्लिश हो चुके हैं। आज के संत के विषय में इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे एक बार फिर नए संत के विषय में। तब तक के लिए नमस्कार।